ये उलमा गवाह हैं। आप लोग सब सुन्नी हैं और अल्लाह आपको गौसे आदम की मोहब्बत में जिलाए, उनकी मोहब्बत में सुलाए, उन्हीं की मोहब्बत में उठाए। आमीन आमीन। ठीक है भाइयों, लेकिन हर घर में एक मुखिया होता है, ठीक है, और हर मसलक में, हर अकीदे वालों में एक तंजीम होती है। ठीक है भाइयों, हमारा मरकज अहले सुन्नत वल जमात का अल्हम्दुलिल्लाह मरकज अहले सुन्नत हमारा बरेली शरीफ है। भाई हमारा मरकज है कि नहीं है बरेली शरीफ? सरकार आला हजरत ने हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत की है। बोलो की है कि नहीं की है? इसलिए हम किसी के बाप की वजह से नहीं बल्कि आला हजरत की जात की वजह से बरेली को अपना मरकज मानते हैं और इंशाअल्लाह मानते रहेंगे इंशाअल्लाह। बोलो भाई मानते हो कि नहीं मानते हो? है मानते रहेंगे बेशक बेशक। तो भाइयों हमारी सुन्नियत आज मुझे बड़ी मजलूम और ऐसे यतीम नजर आती है। हमारी सुन्नियत कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। आप तुम देखो, आज तुम देखो, जिसे देखो उनकी एक कम्युनिटी है, उनकी एक तंजीम है, वो लोग मुनज़्ज़म है और मुनज़्ज़म होने के बाद में वो हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं, ना तंजीम है ना कुछ है। तो इस हमारी कौम के दर्द को महसूस करके साहिब सज्जादा जो दरगाहे आला हजरत के मौजूदा सज्जादा नशीन और नबीर आला हजरत हैं, पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा अशाह मोहम्मद अहसन रजा खान कादरी अहसन मियाँ, वो उन्होंने एक तंजीम बनाई है जिसका नाम है TTS। फुल फॉर्म है उसकी, तहरीके तहफ़्फ़ुज़े सुन्नियत। एक तंजीम बनाई है। तंजीम का काम क्या? उसके MLA नहीं होंगे, MP नहीं होंगे, इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। तंजीम का ताल्लुक ये है कि एक एक सुन्नी डायरेक्ट मरकज मसलक के बरेली शरीफ हमारा जो मरकज अहले सुन्नत है उससे जुड़ जाए। ठीक, उसके बाद में कितने नौजवान ऐसे होते हैं किसी के खिलाफ नाजायज मुकदमा हो जाता तो कोई आवाज़ उठाने वाला तक नहीं होता। अगर तुम तंजीम से जुड़ जाओगे, मरकज से जुड़ जाओगे, कोई नाजायज मुकदमा तुम्हारे ऊपर कर देगा तो तुम्हारे ताल्लुक से, तुम्हारी मवाफ़क़त में, तुम्हारे हित में मरकज से आवाज़ उठेगी, पूरी तंजीम तुम्हारे साथ होगी। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? उसके बाद में आप थोड़ा थोड़ा पैसा भी अगर जमा कर लोगे ना अपने इस गांव में, तो वो पैसा मुझे मत देना, वो पैसा बरेली मत ले जाना, यहीं जमा कर लेना। तुम्हारे गांव में अगर कोई गरीब जवान बच्ची है ना और उसकी शादी नहीं हो पा रही है, तो जो तंजीम का पैसा इकट्ठा ना अपनी गरीब गांव की बच्ची का निकाह करा देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर किसी का बाप इंतकाल कर गया, छोटे छोटे बच्चे रह गए, तो उन्हें भीख मांगने के लिए ना छोड़ना। तुम्हारी तंजीम के अकाउंट में जो पैसा होगा ना, उन बच्चों को कोई छोटा सा ही मगर कारोबार करा देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर कोई गरीब हॉस्पिटल में पड़ा है ना, उसके इलाज के लिए पैसा नहीं है, तो लोगों अपनी तंजीम के माध्यम से उस किसी गरीब का इलाज करा देना। लेकिन हम जब तंजीम होगी तब ना करेंगे ये सब सही काम। भाई बात है क्या नहीं है? हैं? तो ये तंजीम आप अपनी बनाओगे तो वो जो TTS की तंजीम है उसके अध्यक्ष हुजूर एहसन मियाँ हैं और पूरे उत्तर प्रदेश जो सूबा है हजरत ने उसका मुझे सदर बनाया है, TTS का, यानी पूरे उत्तर प्रदेश का। तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं बहुत तेज़ी से काम भी कर रहा हूँ। असल में जब मुझे सदर बनाया तो लॉकडाउन लग गया, NRC लग गया, तो इसलिए मैं काम नहीं कर पाया। लेकिन बहुत तेज़ी से अल्हम्दुलिल्लाह अब काम चल रहा है और बहुत तेज़ी से मैं लोगों को जोड़ रहा हूँ, लोग जुड़ रहे हैं। इस तंजीम से जुड़ने में बहुत से फ़ायदे हैं। ये जो हमारे इमाम लोग हैं ना, ये जो सुन रहे इमाम लोगों को जिसका दिल करा कान पकड़ा निकाल दिया, लेकिन जब हमारी तंजीम मजबूत होगी कोई नहीं निकाल सकता। फौरन अपनी तंजीम से शिकायत करोगे तो उससे सवाल कर दिया जाएगा कि तूने इमाम को बिना गुनाह के, बिना खता के निकाला क्यों? नहीं निकाल सकता, और अगर निकाल दिया तो उसको इमाम दिया नहीं जाएगा। उनका निकाह नहीं पढ़ाने वाला कोई मौलवी आएगा तो फिर मरकज से उसकी मुखालफत होगी। यार इमामों के साथ जुल्म होता है कहीं कहीं। किसी का अगर इमाम फातिहा पढ़ने नहीं गया, मुखालफत नमाज पढ़ना छोड़ दी उसके पीछे। बात होती है कि नहीं होती है? किसी के अगर मियाँ फातिहा पढ़ने नहीं गया तो अगर किसी के कहने से अगर इमाम उठा नहीं, बैठा नहीं, तो उसकी मुखालफत शुरू, दो पार्टियां हो गई। इमाम को नहीं निकाल सकता। और बहुत से कुछ इमाम ऐसे हैं जो दबंगिरी से इमामत कर रहे हैं, शरीयत के खिलाफ काम कर रहे हैं, मगर देखेंगे कौन हटागा। ऐसा भी कोई कहीं कहीं मसला देखने में आया तो उसको भी तंजीम देखेगी। अगर शरीयत के खिलाफ काम है तो उसको तंजीम हटाएगी, यानी लगाएगी भी तंजीम और लगेगा भी बरेली की तरफ से, हटेगा भी बरेली की तरफ से। क्या बात है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ठीक है। कभी कभी ये होता है कि इमाम ने सुन्नियों का लिबादा ओढ़ा, अंदर से वहाबी, तो मियाँ 20 साल इमामत करके चला गया, पता ही ना चला। तुम्हें क्या पता है? ठीक है। तो अगर तुम्हें इमाम चाहिए होगा तो तुम्हारी तहसील का एक सदर होगा, फिर एक जिले पे सदर होगा, ठीक है। हर गांव का एक जिम्मेदार होगा। आपकी गांव मस्जिद में जैसे इमाम चाहिए तो आप जो तहसील का सदर है उसके पास जाओ, हमारी मस्जिद के लिए हमें इमाम चाहिए,
तो वो आपको इमाम देगा, तो वो टनाटन सुन्नी होगा। इसलिए कि जो जिन्हें इमामत की ज़रूरत होगी वो नाम वहाँ ऑफिस में लिखा देंगे, जो तहसील का सदर होगा कि हमें इमामत चाहिए, ठीक है। जैसे ही मस्जिद कोई जगह आई वो कॉन्ट्रैक्टर का बुला लेगा, अपने माध्यम से भेजेगा, तो वो सुन्नी भी होगा और जिम्मेदारी भी होगी तंजीम। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बहुत सी जगह इमामों ने घपला कर दिया, बहुत सी जगह कौम ने इमामों के साथ घपला कर दिया। तो ना इमामों का घपला होगा ना कौम का घपला होगा। और पहले मेरे भाइयों ऐसे ही होता था, सही है, ऐसे ही होता। अब तो सब मुफ्ती बने घूम रहे हैं, जिसे देखो मसला बता देता अपनी मर्जी से। क़यामत की निशानी है भाइयों, बात है कि नहीं है। तो ये इस तरीके से हुजूर अहसन मियाँ क़िबला ने कौम का दर्द महसूस करके अपनी कौम को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, सियासत के लिए नहीं, हजरत को आपका रुपया नहीं चाहिए, ठीक है। हजरत ने ये जिम्मेदारी मुझे पूरे उत्तर प्रदेश की संभाली दी है। मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ कि उसका हक अदा करूँ, तो उसकी जो जिम्मेदारियाँ मैं दे रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ आज आ गया हूँ। मौका अच्छा है। ये आपकी तहसील पुवाया पड़ती है, तहसील पुवाया। तो तहसील पुवाया की जिम्मेदारी कई लोगों से मशवरा किया, मशवरा करने के बाद ये बात सामने आई। ये शाहिद साहब हैं, बहुत तेज तर्रार हैं हमारे, माशाअल्लाह। शाहिद भाई खड़े हो जाइए। ये शाहिद साहब हैं, बहुत तेज तर्रार हैं और ये सुन्नियत का दर्द रखते हैं। और सुन्नियत का जब दर्द रखते हैं, तेज तर्रार हैं, तो इनको तहसील पुवाया की जिम्मेदारी दी जाती है टीटीएस की। ये आपके दरमियान रहेंगे, मुकम्मल टीटीएस का काम करेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। स्टेज पे मिंबर शरीफ पे जितने भी हैं सबकी सपोर्ट रहेगी, सारे अइम्मा की, सारे उलमा की सपोर्ट रहेगी इंशाअल्लाह। ये तहसील पुवाया की मुकम्मल तौर से एक ऑफिस बना लेना। किसी का कोई तलाक का मसला, कोई मैटर है, तो कोर्ट में, थाने में, कचहरी में बाद में जाओगे, पहले अपनी तंजीम के जरिए उसे सुलझाओ कि आपका पैसा भी बचेगा, जेल भी बचेगा, रिश्वत भी बचेगा और इंशाअल्लाह आपका जो है सही तरीके से फैसला भी हो जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है भाइयों, ये काम ऐसा है, मुझे सूबाई सदर बनाया और इनको जैसे मैंने जिम्मेदारी ये दे दी। अगर मैं अच्छा काम नहीं करूंगा तो मुझे भी हटाया जा सकता, ये अच्छा काम नहीं करेंगे इन्हें भी हटाया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये किसी की पपोती नहीं है, समझ रहे हैं आप। मैं अच्छा काम नहीं करूंगा, मुझे भी चेंज किया जा सकता, ये अच्छा काम नहीं करेंगे इन्हें भी चेंज किया जा सकता, ये समझ लेना। ये खादिम है, यहाँ हाकिम कोई नहीं है, मैं सबसे बड़ा खादिम हूँ। आपका कोई दुख दर्द होगा, ये अपना टाइम खर्च करेंगे, अपना काम छोड़ेंगे, जाएंगे। ये गांव में जाएंगे, हर गांव में मस्जिदें होती हैं, मस्जिद का जो कोई इमाम होता है, बड़ी मस्जिद होती है, उस इमाम को पूरे गांव की जिम्मेदारी दे दी जाएगी। उस गांव का जो इमाम को जिम्मेदारी देंगे, उसका नंबर, उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लेंगे। कुल मिलाकर पूरे तहसील में जितनी मस्जिदें हैं, जितने गांव हैं, उनमें हर गांव में एक इमाम को गांव का जिम्मेदार बना दिया जाएगा और वो इमाम इनके कांटेक्ट में, ये हमारे कांटेक्ट में, हम एहसन मियाँ के कांटेक्ट में, तो कुल मिलाकर पूरी कौम हजरत के कांटेक्ट में। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये चैन है माशाअल्लाह, बैठे तशरीफ रखें। ये चैन है, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये काम है। ये इनको हाकिम नहीं खादिम बना के जा रहे हैं, सुभान बात समझ रहे हैं? हाकिम नहीं बना के जा रहे हैं, खादिम बना के जा रहे हैं। और ये गांव में, हर गांव में मस्जिदें होती हैं, तो वो जो भी तेज तर्रार कोई इमाम होगा तो उसको जिम्मेदारी दे दी जाएगी। उलमा हमारे सर का ताज है, उलमा की खिदमत भी करेंगे, उलमा को चाहिए वो सपोर्ट करें। ये कोई नहीं सोचे इन्हें क्यों बना दिया, उन्हें क्यों बना दिया, ये काम अच्छा करेंगे ये रहेंगे, ये अच्छा नहीं करेंगे तो कोई और निकल जाएगा। बात भाइयों, बात है क्या नहीं है? ये चीज हो गई, एक हो गई। तहसील पड़ती है एक मोहम्मदी, तहसील मोहम्मदी, ये भी करीब है, आपके पड़ोस में ही है भाइयों, है क्या नहीं है? उसकी तहसील के जिम्मेदारी दी जाती है एक हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद खालिद रजा तहसीनी। खड़े हो जाए वहाँ, खालिद साहब तशरीफ खड़े हो जाए। ये बड़े मुतहर्रिक, तेज तर्रार, फ़आल आदमी हैं और बड़े इज्जो इनकिसारी इनके अंदर है। मैंने ये देखा कि इनके अंदर ये नहीं है कि साहब मैं मौलाना हूँ, मैं वो हूँ। आप इन्हें आधी रात अपने घर बुलाएं और आप नीचे पाल बिठा के इनसे तकरीर करा लें और इनको आप चटनी से रोटी खिला के भिजा दें, ये शिकवा ही नहीं करेंगे। बड़े मुखलिस हैं ये। कई लोगों ने मशवरा, हमारे कारी साहब ने, कई लोगों ने, क्या नाम है कारी साहब जो मदरसा चलाते हैं इनके गाँव में, कारी नईम साहब वगैरह ने मशवरा दिया, हजरत मौलाना खालिद साहब ये बखूबी। तो तहसील मोहम्मदी ज़िला शाहजहांपुर की जो जिम्मेदार है, लखीमपुर, हाँ अच्छा ज़िला लखीमपुर पड़ता, मोहम्मदी लखीमपुर ज़िले में पड़ता और पुवाया ज़िला शाहजहांपुर में पड़ता। पुवाया ज़िला शाहजहांपुर की जिम्मेदारी कारी शाहिद साहब को और बाकी जो लखीमपुर में जो तहसील पड़ती है मोहम्मदी, उनकी जिम्मेदारी मौलाना खालिद साहब तहसीनी।
ठीक है, अब तशरीफ रखे मौलाना खालिद साहब। ये 2 लोगों को जिम्मेदारी मैंने इनको सौंपी है, और अब आप बहुत जल्दी जाना, हुजूर एहसन मियां से मुलाकात भी कराना, और जो है बहुत तेज़ी से काम करना। अल्लाह हमें इसकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। जब उर्से आला हज़रत